मित्रों नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेज टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों हम लोग जैसा कि षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम देखेंगे सूत्र अधिगर्थ दयेसाम कर्मणि। सूत्र यहां पर लिखेंगे अधि क्या है, गर्थ दयेसाम कर्मणि से कौन सी विभक्ति, षष्ठी। यहां षष्ठी विभक्ति लिखते चलेंगे। अधिगर्थ दयेसाम कर्मणि षष्ठी विभक्ति। यह कह रहा है कि आदि पूर्वक, क्या कह रहा है, आदि पूर्वक ई धातु कह रहा है कि आदि पूर्वक ई धातु का मतलब स्मरण करना। आदि पूर्वक ई धातु मतलब स्मरण करना। दय धातु का मतलब होता है दया करना। दय धातु का मतलब दया करना। ईश समर्थ, क्या है, ईश का क्या होता है, समर्थ होना। क्या कह रहे हैं, समर्थ होना तथा इन्हीं के समान अर्थ वाली, इन्हीं के समान अर्थ वाली धातुओं में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होती है। क्या कह रहे हैं, आदि पूर्वक हो ई धातु का मतलब स्मरण करना, और दय धातु का मतलब दया करना, और ईश का मतलब होता है समर्थ होना। तथा कह रहा है कि इन्हीं के समान अर्थ वाली धातुओं में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। इन्हीं के समान अर्थ वाली धातुओं में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातु स्मरति, मातु स्मरति क्या करता है, माता की याद करता है, माता की याद करता है। मातु स्मृत हो गया। रामस्य दयमाना, क्या है, रामस्य दयमाना। रामस्य दयमाना हो जाएगा कि राम के ऊपर दया करता है, राम के ऊपर दया करता है। राम के ऊपर क्या कर रहा है, दया कर रहा है। स्मरस राघव बाड़ा नाम, क्या है, स्मरण राघव बाड़ा नाम स्मरण राघव बाड़ा नाम बिव्यथे राज शेश्वरा। क्या है, बिव्यथे राज शेश्वरा। क्या हुआ कि स्मरण राघव बाला नाम विव्यथे राज शेश्वरा, कि रामचंद्र के देखेंगे, रामचंद्र के बाणों का स्मरण करते हुए राजसों का स्वामी कौन है, रावण दुखी हुआ। क्या हुआ कि रामचंद्र जी के बाणों का स्मरण करते हुए रावण क्या हो गया, दुखी हुआ। अगला देखेंगे, इसी में है अगला है प्रभवत निजस्य कन्निका जनस महाराजा। प्रभवती
निजस्य कन्यका कन्यका जनस्य महाराजा। क्या कह रहे हैं कि प्रभवत निजस्य कन्यका जनस्य महाराजा। राम क्या हो जाएगा, महाराज इसका क्या हो जाएगा, निजस्य माने अपनी, कन्यका मतलब कन्या या पुत्री के ऊपर, पुत्री के ऊपर क्या है, समर्थ है। तो वही कह रहा है कि यदि आदिपूर्वक हो, ई धातु का मतलब स्मरण करता हुआ कि क्या है, कह रहे हैं कि स्मरण राघव बाणा नाम विद्यते राजशेश्वर। कह रहा है कि इसका मतलब स्मरण करते हुए, क्षमता में इसका मतलब समर्थ का देखेंगे, जैसे प्रभुवत निजस्य कन्यका जनस्य महाराजा, कि वह क्या है, अपनी महाराज अपनी पुत्री के ऊपर समर्थ है। और रामचंद्र जी के बाणों का स्मरण करते हुए रावण दुखी हुआ और क्या है कि मातु स्मृत, माता की याद करता हुआ। तो वही कह रहा है कि आदिपूर्वक ई धातु का मतलब स्मरण करना, दय धातु का मतलब दया करना, इस धातु का मतलब समर्थ होना तथा इन्हीं के समान अर्थ रखने वाली धातुओं में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अब अगला सूत्र देखेंगे, कर्तृकर्मणो कृति। क्या है, कर्मणो कृति क्या है, षष्ठी विभक्ति। कर्तृकर्मणो कृति का सूत्र जो है षष्ठी विभक्ति में लगता है। कह रहा कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से, कह रहा कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने के लिए, गति, जाने के लिए गति, और याद करने के लिए स्मृति। वही कह रहे हैं कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने के लिए गति, याद करने के लिए स्मृति, तो उस क्रिया का जो, कर्ता होता है, कर्ता या कर्म होता है, या कहना कि उस क्रिया का जो कर्ता होता है या कर्म होता है, वह कृदंत शब्द के साथ, वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है। क्या कह रहे हैं कि जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जानने के लिए गति और याद करने के लिए स्मृति। क्या है, कह रहे हैं कि जब कोई क्रिया, पहले तो कैसी होगी, कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जानने के लिए गति और याद करने के लिए स्मृति, तो उस क्रिया का जो कर्ता होता है, या कर्म होता है,
चाहे कर्ता होगा या कर्म होता है, तो वह कृदंत शब्द के साथ, कैसे, कृदंत शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है। कृदंत शब्द के साथ किस में रखा जाएगा? षष्ठी विभक्ति में रखा जाता है। जैसे कृष्णस्य कृति, क्या है? कृष्णस्य, कृष्णस्य कृति क्या हो जाएगा? कृष्ण का कार्य बराबर कृष्णस्य कृति। देखेंगे कृष्णस्य कृति का मतलब होगा क्रिया, कृष्ण का कार्य। वही कह रहा है कि यहां पर करना क्रिया का बोधक, यहां पर करना क्रिया का बोधक, करना क्रिया का बोधक कृति शब्द है। क्या है? कृति शब्द है जो किससे बना है? क्री धातु से। क्या है? क्री धातु से, क्री प्लस कितिन प्रत्यय, कह रहा कि क्री धातु से कृत्रिम प्रत्यय जोड़ने से बना है। क्या है? कृति जो है कृत्रिम प्रत्यय जोड़ने से बना है। जोड़ने से बना है। अतः कर्ता क्या है? तब कर्ता क्या हो गया? कृष्ण है। कर्ता अतः कृष्ण में षष्ठी विभक्ति है। वही कह रहा है कि यहां पर करना क्रिया का बोधक कौन सा है? कृति शब्द है। और कृति शब्द किससे बना है? क्री धातु से क्री प्लस कितिन प्रत्यय मिलकर बना है। तो वही कह रहा है कि वह क्रिया किस रूप में होनी चाहिए? कृदंत रूप में होनी चाहिए। जैसे कृति हो गया। अब फिर कह रहा है कि क्या होना चाहिए? जाने के लिए, याद करने के लिए, स्मृति। तो वही कृष्ण का कार्य, इसका जो कार्य कौन सा है? कर्ता कौन है? कृष्ण है। अतः कृष्ण कर्ता है, इसलिए जो है कृष्ण में क्या है? षष्ठी विभक्ति हुई है। जैसे रथस्य गति, आगे देखेंगे क्या है? रथस्य, रामस्य गति लिख देंगे। रामस्य गति, राम की गति। रामस्य गति बराबर राम की गति। क्रतु नाम हर्ता, क्रतु नाम हर्ता बराबर क्या हो जाएगा? यज्ञों का करने वाला। क्रतु नाम हर्ता बराबर यज्ञों का करने वाला। बालका नाम रोदनम, क्या हो जाएगा? बालका नाम रोदनम बराबर बालकों का रोना। बालकों का रोना हो जाएगा। वेदस्य अध्येता, क्या है? वेदस्य अध्येता माने वेदों का, वेदों का क्या? अध्येता माने अध्ययन करने वाला। वेदों का अध्ययन करने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला। तो वही कह रहा है कि यहां पर अध्येता आदि उपसर्ग से, यही कह रहा है कि यहां पर अध्येता, अध्येता कैसे है?
आदि आदि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु का प्रयोग होकर आद्यता आदि उपसर्ग से इंग धातु का प्रयोग होकर क्या बना है? त्रिच प्रत्यय से बना है। से प्रयोग होकर त्रिच प्रत्यय से बना है। इस प्रकार जैसे विशस्य भोजनम, क्या है? विशस्य भोजनम कि विष का खाना, क्या हो जाएगा? विष का खाना। विशस्य भोजनम विष का खाना। राजसा राजसा नाम घाता, राक्षसों का वध का वध, राक्षसों का वध। और राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति हो जाएगा राज्य की प्राप्ति। फिर देखेंगे, अगला देखेंगे, लिखते चलेंगे इसको। विशेष भोजन माने विष का खाना, राजसा नाम घाता बराबर राजसों का वध, और राजस्व प्राप्ति बराबर राज्य की प्राप्ति। तो अगला सूत्र हम देखेंगे, गुण कर्मण बेस्यते वार्तिक। क्या है? गुण कर्मण बेस्यते, यह कैसा है? यह वार्तिक है और किसमें है? षष्ठी विभक्ति का सूत्र है। यह षष्ठी विभक्ति का सूत्र है, लेकिन क्या है? वार्तिक है। तो देखेंगे यह क्या कह रहा है। कह रहा है कि कृदंत के गौड़ कर्म, क्या कह रहा है? कृदंत के गौड़ कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। कृदंत के गौड़ कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। विकल्प से षष्ठी होती है मतलब एक बार बनेगा एक बार नहीं बनेगा। जैसे नेता, अश्वस्यस्य, शत्रुघ्नस्य। नेता अश्वस्यस्य शत्रुघ्नस्य माने क्या है? अश्वस्य माने अश्वों का नेता कौन सा है? शत्रुघ्न हो गया। फिर देखेंगे, कह रहा है कि अब एक सूत्र आता है उभय प्राप्तो कर्मणि। सूत्र आता है उभय प्राप्तो कर्मणि। यह क्या कह रहा है? उभय प्राप्तो कर्मणि क्या कह रहा है? कह रहा है कि जहां कर्ता और कर्म, क्या है? जहां कर्ता और कर्म दोनों साथ आए हों, जहां कर्ता और कर्म दोनों साथ आए हों, है ना? कि जहां कर्ता और कर्म दोनों साथ आए हों, वहां कृदंत के योग में कृदंत के योग में षष्ठी विभक्ति होती है।
जहां कर्ता और कर्म दोनों साथ आए हो वहां कृदंत के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी होती है। जैसे आश्चर्यो गवाम गोहो अगोपिन। आश्चर्यो गवाम क्या है? दोहो अगोपिन। क्या कह रहा है कि आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपिन, कि मतलब आश्चर्य है जो क्या है? ग्वाला नहीं है। कह रहा है कि आश्चर्य है जो ग्वाला नहीं है, वह क्या कर रहा है? गाय दूह रहा है। तो वही कह रहा है कि आश्चर्य है जो ग्वाला नहीं है, वह क्या कर रहा है? गाय को दूह रहा है। अब फिर एक सूत्र आता है कतस्य च वर्तमाने। इसके बाद सूत्र आता है लिख लेंगे तस्य च वर्तमाने, यहां लिख लेंगे षष्ठी विभक्ति। यहां क्या लिख लेंगे? षष्ठी विभक्ति लिख लेंगे। तो वही कह रहे हैं कि जब कत प्रत्यांत शब्द जो कि भूतकाल का बोधक होते हैं, जैसे सहगता वह गया वर्तमान के साथ प्रयुक्त होगा तो षष्ठी होगी। क्या होगा? लिखते चलेंगे। करा कि जैसे क्या? कतस्य च वर्तमाने षष्ठी विभक्ति, कि कत वही कह रहा है कि जब कत प्रत्यांत शब्द क्या है? कत जब कत प्रत्यांत शब्द किसमें हो? कह रहा है कि भूतकाल का बोधक होता है। शब्द भूतकाल का कह रहा कि जब कत प्रत्यांत शब्द भूतकाल का बोधक होता है, जैसे सहगता, जैसे सहगता वह क्या है? वह गया। वही कह रहा है कि जब कत प्रत्यांत होगा और भूतकाल का बोधक होगा, जैसे सहगता वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सहगता कैसे है? वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे क्या कह रहे हैं कि वह गता सहगता वह गया वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, तब जाकर षष्ठी होगी। तो वहां क्या होगी? षष्ठी होगी। वही कह रहा है कि जब कत प्रत्यांत शब्द भूतकाल का बोधक होता है, भूतकाल का बोधक होता है, जैसे सहगता वह गया वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब वहां क्या होती है? षष्ठी होती है। जैसे देखेंगे, जैसे जैसे में देखेंगे अहम राज्यो मतो बुद्धा पूजितो वा। अहम क्या है? अहम राज्यो मतो बुद्धा पूजितो वा। मतो बुद्धा पूजितो वा। अहम राज्यो मतो बुद्धा पूजितो वा, मुझे राजा मानते हैं, मुझे राजा मानते हैं, जानते हैं,
पूजते हैं। वही कह रहा है कि अहम राज्यो मतो बुद्धा पूजतो, मुझे राजा मानते हैं, जानते हैं और पूजते हैं। वही कह रहा है कि यहां पर मत, यहां पर कह रहा है कि यहां पर मत और क्या है, बुद्ध तथा पूजित, पूजित में जो, वही कह रहा है कि कत प्रत्यांत होना चाहिए। कह रहा है कत प्रत्यांत है और वह वर्तमान अर्थ में है, कत प्रत्यांत है पहले तो, और वर्तमान अर्थ में है। तब जाकर क्या हुआ वहां पर, तब जाकर यहां पर जो है षष्ठी हुई है, तब जाकर यहां पे क्या हो गया, षष्ठी हुई है। तो वही है माम राजा, माम राजा मन्यते बुध्यते पूज्यति वा, बुध्यते पूजतीय, पूज्यति वा कि मुझे क्या है कि मुझे राजा मानते, पूजते और माम माने मुझको राजा मानते हैं, पूजते हैं और पूज्यते माने जानते हैं। तो वही कह रहा है कि विदित तप्यमाना चा तेन में भुवंतरयम। फिर दूसरा है विदित, विदित क्या है, विदित तप्यमानम चा तेन में भुवंतयम। क्या है, भुवंतरयम कि मैं जानता हूं कि, क्या होगा इसका अर्थ, मैं जानता हूं कि उससे तीनों भुवन पीड़ित हैं। उससे तीनों भुवन पीड़ित है। वही कह रहा है कि मैं जानता हूं कि उससे क्या है, तीनों भुवन पीड़ित हैं। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं। कक्षा हमारी अच्छा लगे तो जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।